सबसे पहले ही इस बात से शुरू करते हैं कि आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने कैसे, उसकी भी एक स्टोरी कुछ हाँ थी जो आपने कभी बताई नहीं है जनता को। भाई, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैं बचपन में, मतलब जैसे कि बहुत लोगों के साथ होया करता है कि लाइट चली जाती है तो लोग छत पे सोया करते थे पहले। तब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी, तो भाई मैं छत पे सो रहा था। उसके बाद ऐसे मेरे दो कज़न ब्रदर थे, मैंने उनसे बोला यार पानी पीने चलना है। अब पानी तो नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो भाई जैसे ही हम स्टेयर से उतर रहे थे, उतरते टाइम एकदम मेरे सामने ही, मतलब जैसे स्टेयर्स के बिल्कुल सामने ही एक वाइट सी शैडो जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। तो जैसे वो शाइन कर रही थी, मेरे दो कज़न ब्रदर एकदम मेरे को धक्का देके ऊपर की तरफ भग गए। उन्हें भी दिखा वो? हाँ, उन्हें भी दिखा। मतलब ऐसा अकेला बंदा मैं नहीं हूँ जो कहेगा कि भाई वो अकेला, अच्छा। मैं ही देख रहा था। उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और वो दो भग गए। उनके भगने के बाद भाई मैं भी वापस ऊपर आया। अगले दिन भाई फीवर वीवर हो गया, डर लगने लग गया। घर वालों को बोल रहे, घर वाले मान नहीं रहे। घर वाले कह रहे हैं यहाँ पे भाई साहब 30 बंदे लेटे पड़े हैं, कैसे आ जाएगी कोई तो चुड़ैल, उस कैसे आ शैडो जाए। कुछ आकार था, कुछ ह्यूमन भाई फॉर्म बिल्कुल, था हाँ बस? बिल्कुल, एक जैसे एक लेडी खड़ी हुई है हाँ। और उसने पूरी वाइट एक ड्रेस पहनी हुई है और एकदम शाइन कर रही है वो, जैसे लाइटनिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा लाइट मार रही है वो चीज़। उस टाइम आपकी एज क्या थी भाई वैसे? भाई तब तो मैं होऊंगा करीब 13-14 साल का। 13-14 साल का होऊंगा मैं। तो वो तब से माइंड में एक बार हिट कर गई चीज़, यार ये चीज़ है क्या। तो धीरे धीरे जैसे ही बढ़ते गए भाई, पढ़ाई वढ़ाई करी हमने, कंप्लीट करी अपनी ग्रेजुएशन। तो वो सवाल मेरे माइंड में चलता रहता था कि यार बचपन में देखा था और मूवियों में भी देखा कई। मूवियों में सबको पता है भाई कि भूत कैसे होते हैं, जो सारे वीएफएक्स है, जो एक्चुअली में लोगों ने समझ रखे कि वो भूत होते हैं, लेकिन वो रियल भूत होते ही नहीं है, वो तो किसी की इमेजिनेशन है। तो भाई फिर मैंने सोचा कि यार ये जानना है कि इनसे लोग डरते क्यों हैं, ये ऐसी चीज़ हैं क्या, क्या करती है। तो भाई तब से जुनून सा चढ़ गया कि भाई ये जानना है। फिर पता चला कि ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं भूतियाओं जगहों पे। अब भूतिया जगह कहाँ होती हैं भाई? फिर लोगों से सुना कि घर जहाँ पे बंद रहते हैं, बड़े बड़े फोर्ट में, बड़ी बड़े पहाड़ों पे, नदियों पे। तो भाई फिर शौक चढ़ गया, घुस गए इस फील्ड में। पर घर वालों ने बोला नहीं कहाँ घुस रहा है भाई, ये भाई तो अलग ही फील्ड है, घर इसमें वालों ने कौन ही बोला घुसता है? बहुत, घर वालों ने बहुत बोला, कहते भाई शादी नहीं होगी ऐसे तेरी। मेरे से बात तो सही गई, बात तो सही भाई गई। शादी नहीं होगी तेरी ऐसे, हाँ। तेरे साथ कोई नहीं रुकेगा। मैंने कहा मैं सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो तुम्हारी सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुए हैं, मतलब घर में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो पहले मैंने बोला मैं इस चीज़ को ही समझने जा रहा हूँ और मैं इससे अपना भला नहीं करने वाला, इससे मैं दुनियादारी का भला करूँगा और वो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा और कुछ हद तक लोगों को दिख भी रहा है। और जैसे कि लोग बोल देते हैं भाई कि ये घर हॉन्टेड है, बस वो बात बोलने से वो पूरा एरिया उस घर से डरता है, वहाँ जाता नहीं है, लेकिन वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तो भाई अपना वही है कि वहीं जाना है जहाँ बताया ना भूत है, वहीं पहुँचना है, वहाँ देखना है भाई क्या है वहाँ पे। तो भाई वहाँ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता चलता है। लेकिन लोगों के लिए भाई पैरानॉर्मल कुछ भी होगा, मतलब मुझे और इन्वेस्टिगेटर का नहीं पता, लेकिन जो पैरानॉर्मल चीज़ है वो मेरे लिए नॉर्मल है अभी इस टाइम पे। मैं बिल्कुल ये बात ठोक के कहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए पैरानॉर्मल कुछ नहीं है। पैरानॉर्मल हॉन्टेड दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मेरे लिए पैरानॉर्मल क्या है, जैसे कि मैं भाई लंबी देर माइंस एक बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे बताते हैं कि भाई 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी उस माइंस के अंदर। तो ऐसा कोई दिल्ली और गुड़गांव का बंदा नहीं है जो यहाँ से जब ट्रैवल ना करता हो और वहाँ रुकता ना हो। और आज तक वहाँ पे मोस्टली मेरे बाद या मेरे से पहले एक इंसान गया ज़रूर है, वो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाया जहाँ पे उन 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे लोग, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ कहते हैं ये बड़ा हॉन्टेड है। लेकिन वहाँ पे बॉलीवुड के भी कई सारी ऐसे गानों की शूटिंग हो रखी है, कई सारे ऐसे इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर हैं वहाँ जाके वीडियोस बनाते हैं। दिन में तो वो बना लेते हैं, लेकिन रात के उनके माइंड में ये एक चीज़ मेकअप हो रखी है कि भाई यहाँ पे ना 50,000 भूतों की प्रेजेंस है। और उसमें से पहला बंदा मैं भी एक ऐसा था कि जब मैं गया था तो मेरे को भी यही लगता था कि यहाँ पे 50,000 भूत भटकते हैं। लेकिन भाई वही धीरे धीरे सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
तो फिर भाई मैं एक बार वहाँ गया, लॉकडाउन में गया वहाँ पे 2020 में आई थिंक, वहाँ पे मैं गया लॉकडाउन में कैसे? लॉकडाउन में भाई अब आप एक वर्ड बड़ा चलता है ना, सिस्टम है, तो भाई सिस्टम है है पूरा Source इंडिया है में तकलीफ। सोर्स है भाई, पूरा मतलब सोर्स है, जिस वजह से आज मैं इस फील्ड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तभी मैं आज पूरे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। एक सोर्स मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, आप कह लो अच्छे लोगों की ब्लेसिंग भी है और कई लोगों का सपोर्ट भी है। तो भाई मैं लंबी देहर माइंस पहुंचा, मैं और मेरा कैमरामैन, हम सिर्फ 2 ही बंदे गए वहाँ पे। हमने पूरा वो कैंप लगाया, टेंट लगाया, वहाँ हमने स्टे किया, रात को रुके, अगले दिन हमने उसे शूट करने की कोशिश करी। मैं वहाँ पे पहुँचा भी रात को 2 बजे पहुँचा हूँ, मतलब 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक है। रात को 2 बजे हम 2 बंदे घूम रहे हैं, मेरे पास मतलब अपनी सेफ्टी के लिए भी चीज़ें थी, वेपन्स थे, तो मैं वो लेके गया। मेरा कैमरामैन के भी हाथ में कुछ ना कुछ था। क्या वेपन ले गए? भाई मेरे पास लाइक गन भी है, ऑल इंडिया लाइसेंस है मेरे पास, हाँ बहुत पहले से है, 5-6 साल हो गए, तो मैं वो भी लेके गया। तो मुझे लगा कि कोई पैंथर आ जाए, या मोस्टली ऐसी जगहों पे ना क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मुझे जो डर था वो सबसे ज़्यादा पैंथर का था, क्योंकि भाई लॉकडाउन में ये जगहों पे कुछ अवेलेबल तो था नहीं, तो सारे जितने जानवर थे वो ऊपर की तरफ आते जा रहे थे। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद मैं, आप मेरी वीडियो देखना, आपको दिखेगा वो कुछ क्लिप्स ऐसी देखोगे आप, तो उसमें देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है। वहाँ पे मैं रास्ता भटक गया, ट्रैक करने के बाद मैं उस माइंस तक पहुँच ही नहीं पाया, मतलब वो मेरी कोशिश फेल होगी। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोच रखा था कि मेरे को यहाँ ज़रूर जाना है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ना कभी पहुँच पाए अब तक, ना कोई हिम्मत करता है वहाँ जाने की। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि किसी भी हॉन्टेड जगहों पे एक गोस्ट की प्रेजेंस हो सकती है, एक फैमिली मर सकती है, लेकिन वहाँ पे 50,000 लोगों की आत्माएं हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है और एक्चुअली ऐसा है भी, मतलब अगर चलो मैं कहता हूँ 50 नहीं होंगी, 20,000 तो होंगी, इतना फेकनेस तो नहीं हो सकती। तो भाई मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे रास्ता भटक गया आते टाइम, मतलब मैंने देखा कि यार अब मैं फ़ेल हो चुका हूँ, मेरे से ये लोकेशन शूट नहीं हो पाएगी। मैं वापस आया, वापस आने के बाद मैंने रास्ते में देखा कि एक गाय की डेड बॉडी उस टाइम पड़ी हुई है मेरी कार के आगे। मतलब जाते टाइम वो नहीं थी कार, मैं जितनी मेरे से कार ले जाई गई मैं उतनी लेके गया, लेकिन आते टाइम देखा मैंने एक कार की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, गाय की, सॉरी कार की कह रहा हूँ, गाय की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो वहाँ पे क्या हुआ भाई, मैंने फिर निकला वहाँ पे, उसको हटाने की कोशिश करी, हम वहाँ से वापस आ गए। तो उसके बाद ये दोबारा भी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे फिर से गया, क्योंकि वो मेरे माइंड में, और वो मेरी अब तक की सबसे फेवरेट और एक ऐसी लोकेशन है जिसका मुझे मिथ क्लियर करना था। और ये अभी कब गए थे? ये भाई अभी आई थिंक लास्ट मंथ पहले गया था मैं, लास्ट मंथ पहले मैं और वही कैमरामैन, हम दोनों वापस गए। वहाँ जाने के बाद जैसे ही हम ट्रैक करके गए, बड़ी मुश्किल से ट्रैक करके गए, तो वहाँ ये पैरानॉर्मल और हॉन्टेड वाली चीज़ें जुड़ती हैं। नॉर्मल वैसे तो मेरे लिए सारी जगह हैं, जहाँ पे भूत है वो जगह मेरे लिए नॉर्मल है। आपको क्या फील होता है जो आपको नॉर्मल लगता है? मतलब जैसे हम जैसे कोई लोग जाएं तो वहाँ पे हमारे को और आप में क्या डिफरेंस होगा फील होने में, जो हमें अब नॉर्मल लग सकता है आपको नॉर्मल लगता है? भाई पहली बात तो मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं ये कहता हूँ अपने लोगों व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि भाई मैं तपस्या भी बहुत करता हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं रात रात को बैठ के तब भी करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं रखूँगा तो ये चीज़ें मुझे भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो भाई वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि जब कोई जगह बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे मैं रास्ता भटक गया लंबी देर माइंस का, पिछली बार मैं गया था फेल हो गया था, लेकिन सेकंड टाइम मैं गया, लेकिन मैं उस टाइम सही ट्रैक पे जा रहा था, लेकिन वो रास्ता ऐसा है, अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा मैं बार बार ना अपनी जो जगह थी वो भूल जा रहा था, कि मेरे को लग रहा था यार यहाँ जाना है, यहाँ जा रहा हूँ तो एकदम नॉर्मल है, कुछ फील नहीं हो रहा, कोई लंबी लंबी मैं सांसें नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कोई आवाज़ें नहीं आ रही। जैसे ही मैं लंबी देर माइंस के आगे बढ़ रहा हूँ भाई मेरा पैर फिसल रहा है, मेरी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और मुझे पैंथर की आवाज़ आ रही है,
मतलब आप वीडियो देखोगे उसमें आपको 2 आंखें दिख रही हैं क्लियर, उसमें दिख रहा है, और उसमें आप बार बार सुनोगे कि कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही है। मेरा पैर फिसल गया तो मेरे कैमरामैन ने कैमरा छोड़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं खाई में गिरने वाला था उस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे भाई जा ही नहीं सकते, नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता। मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर 30 बंदे इकट्ठे होके जाएंगे ना, तो उसमें से 29 बंदों को सिर्फ ये होगा कि भाई रहन देते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उस लोकेशन पे जाता रहा, तब तक मेरे साथ नेगेटिविटी मुझे फील होने लगी। और मेरे को नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो फील होती है, मतलब काफ़ी लोग इसे झूठ भी बोल सकते हैं, मेरे ना भाई गूज बम्स, मेरे जो रोंगटे हैं ना वो पैरों से लेकर यहाँ पूरी बियर्ड तक खड़े हो जाते हैं जब कोई नेगेटिविटी मेरे आसपास होती है। लाइक कई जगहों पे जैसे मेरे को फील हो रहा होता है टेक्निकली, जैसे कि कोई मशीन है, वो सिर्फ मुझे उसकी एग्जिस्टेंस प्रूफ करती है कि हाँ देयर इज समवन, कि यहाँ पे भूत है। लेकिन जो मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँ, जो मैं खुद से फील करता हूँ, तो वो मुझे इस बात का प्रूफ देती है कि भाई तेरे आसपास कोई आत्मा भटक रही है। तो भाई मैं लंबी देर माइंस गया। माइंस में जैसे ही मैंने एंटर किया, आप फाइनली उस स्पॉट पे पहुंच स्पॉट पे पहुंच गया। कितने बजे? रात हो रही थी तब? रात ऑलमोस्ट, हाँ भाई 2-3 बज गए होंगे। 1-1.5 घंटे ट्रैक करके गए हम। 1.5 घंटे ट्रैक करने के बाद उस जगह पे पहुंचे। पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना वहाँ की आत्माएं बार बार ना कंफ्यूज कर रही हैं। वो कंफ्यूज कैसे कर रही हैं? वो मुझे जाने के लिए कह रही हैं कि तू चले जा। तो ये आपको आवाज़ आ रही है फिर क्या मैं बताता हूँ। इंडिकेशंस आ रहे हैं क्या? हाँ, ये एक तो एक वाइब्रेशन जो मुझे फील हो रही थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, वो तो है ही है, पर ना आज तक कोई क्यों नहीं जा पाया भाई वहाँ पे, क्यों नहीं हिम्मत कर पाया। दूसरी चीज़ भाई वहाँ पे ये भी हो रही थी कि वहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई भटक रहा है, कोई ना कोई ऐसे, मतलब कोई ना कोई महसूस चले हो जा रहा रहा है। है। महसूस हो रहा है कि मुझे लग रहा है कोई ना कोई चल रहा है मेरे आसपास। फिर मेरे को एकदम पैंथर की आंखें दिखी, बिल्कुल येलो आईज दिखी एकदम। फटाफट मैं भगा, मेरा कैमरामैन भगा, हम बिल्कुल एकदम वॉल के बिल्कुल एज में जाके ऐसे खड़े हो गए। और मैंने कैमरामैन को लाइक बोल दिया, मतलब तैयार रही हो। फिर मुझे लगा कि चल यार कर लेते हैं, क्योंकि यार ये शायद हमारा लास्ट वही है कि इसके बाद हम दोबारा नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। फिर मैं सेकंड टाइम दोबारा वही इनिशिएट लेता हूँ, दोबारा उस तरफ जाने का, माइंस की तरफ जाने का। फिर भाई जैसे ही मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। जब आप वहाँ पे गए वो लोकेशन है कैसी, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि भाई वो लोकेशन जैसे आप कह सकते हो एक महल की तरह है। आप मतलब एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप दूर से देखोगे, मैंने एक ड्रोन शॉट भी डाला हुआ है, वो देखोगे एक महल की तरह है दूर से। मतलब काफ़ी लंबे लंबे पिलर्स हैं और नीचे उनका कुछ ऑफिसेज बने हुए जहाँ से वो माइंस को कंट्रोल करते होंगे। और नीचे थोड़ा सा अंडरग्राउंड बेसमेंट टाइप भी है। तो मैं बेसमेंट में भी घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं उस माइंस के अंदर चले जाऊं, लेकिन मेरा कैमरामैन मना कर रहा है कि भैया यहाँ पे भूत हैं, मत जाओ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। माइंस, ऑब्वियसली माइंस कितनी बड़ी हो सकती है, आप समझ ही सकते हैं। तो भाई मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उस माइंस को ना वहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, वॉल्स लगा रखी हैं। लेकिन वहाँ पे भाई इतनी सारी एनर्जीज थी जो मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि तू भाई यहाँ से चले जा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, जिस वजह से मैं वहाँ रुक रहा हूँ। और मेरा मोटिव यही है कि भाई मेरे को ये जानना है कि लोग यहाँ पे आने से डरते क्यों हैं, क्या है ये माइंस का भाई राज। तो मैंने भाई वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। मेरे डिवाइसेस पे बहुत सारे अलग अलग साइंस मुझे मिले। मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे बहुत पहले मिल रहा है, या मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ तो उस पर पहले से ही साइन आ रहे हैं। क्या पूछ रहे थे आप? लाइक कि यहाँ पे कितने आत्माएं हैं, कौन कौन यहाँ पे है, क्या आप अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो। भाई थोड़ा ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दो जो आपका डिवाइस है वो किस तरीके से वर्क करता है, जिनको नहीं पता। हाँ, मेरा डिवाइस एक ऐसी चीज़ है, लाइक अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो मैंने खुद असेंबल कराया है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी डाली हुई है। लोग EMF मीटर, मोशन सेंसर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये कॉमन और बेसिक है। मेरा डिवाइस मैंने अपने अमेरिकन फ्रेंड्स और कैनेडियन फ्रेंड्स की वजह से भाई उस डिवाइस को असेंबल किया है इंडिया में। और वो सारे सेंसर्स मैंने मंगाए थे इंडिया में। उसके अंदर भाई जैसे बैरोमेट्रिक प्रेशर हो गया, जियोमेट्रिक सेंसर हो गया, जिसमें लाइक जैसे अर्थ में भी कुछ सेंसेशन हो रही होगी ना, लाइक आप चलते हो तो फ्लोर में कुछ ना कुछ सेंसेशन तो होती है, तो भाई वो भी डिटेक्ट करता है। अगर एयर प्रेशर में कोई चेंजेस है, लाइक मैंने ऐसे हाथ हिला दिया, तो उसमें भी अगर छोटा सी भी, माइनर सी भी डिफरेंसेस हैं, चेंजेस हैं,
तो भाई वो भी डिटेक्ट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे कि बताते हैं कि घोस्ट ये प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे भी डिटेक्ट करेगा। और जैसे जो यूजुअल डिवाइसेस होते हैं उसमें ऐसा कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर तुम इतनी आत्माएं हैं तो 3 लाइटें ब्लिंक हो जाती हैं। हाँ। तो आपके में कैसे वर्क करता है? भाई मेरी एक काइंड ऑफ रिंग लाइट है और उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर उस सर्कल के अंदर या उसको कोई टच करेगा या उस सेंसर के पास कुछ भी फ्लक्चुएशन होगी एयर की या अर्थ में कुछ भी सेंसेशन होगी, तो भाई वो डिटेक्ट कर लेगा। और एक टेम्परेचर भी वो डिटेक्ट करता है। तो यूजुअली जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर देखे हैं मैंने, वो सिर्फ यही यूज़ करते हैं कि ईएमएफ कर लेते हैं, सेंसर्स कर लेते हैं और मतलब 3-4 डिवाइस यूज़ करते हैं। लेकिन फिर मेरे को लगा कि भाई मुझे ना आगे बहुत जाना है और ये मेरा पैशन है, तो भाई मेरे को इस एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा आफ्टर गौरव तिवारी सर। तो वहाँ पे मैं वो उस गैजेट का यूज़ कर रहा था, वहाँ पे साइन मिलने लग गए। मुझे पता चल गया कि यहाँ की जो स्पिरिट्स हैं मुझे कंफ्यूज कर रही हैं और हो सकता है मुझे नुकसान भी पहुँचा दें। तभी क्या हुआ, जैसे ही मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एकदम पीछे से पैंथर की आवाज़ आती है दहाड़ने की। फिर से? हाँ। उसके बाद भाई मैं एकदम आगे की तरफ कूदता हूँ। मैं डिसाइड कर लेता हूँ मैं अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा साइन है। अब वो मेरे लिए पैरानॉर्मल भी हो गया, क्योंकि जिसे मैं समझ नहीं पाया। भूत होना कॉमन है, मुझे पता है भाई वहाँ पे भूत है, वो मेरे लिए कॉमन है, लेकिन किसी भूत को ना समझ पाना मेरे लिए पैरानॉर्मल है, व्हाट आई बिलीव, और मेरा ये मानना है। तो भाई मैं वहाँ पे गया, मैंने एकदम गैजेट उठाया, बस जैसे ही निकल रहा था, निकलते निकलते मैंने बोला कि भाई बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। जैसे उस जगह को मैं छोड़ने को हुआ, मेरा पैर फिसलने लग गया। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड, मेरे कैमरे की बैटरी डेड, मेरी लाइट की बैटरी डेड, वो सारी वहाँ पे जितनी बैटरीज थी वो सारी ड्रेन हो गई। उसमें बिल्कुल भी भाई लाइट नहीं थी। बस अब ये कह सकते हो कि भगवान की ब्लेसिंग कह सकते हो, जिस वजह से मैं उस छोटे से पार्ट को, मतलब एक ऐसी वॉल्स हैं, अगर आप इधर इधर मतलब लाइक आपका पैर चले जाएगा तो आप गिर जाओगे वहाँ पे, तो बस उसे क्रॉस कर चुका था मैं। फिर भाई मैं अंधेरे में उस जगह से रुकते 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 वापस रिटर्न आया हूँ। तो वो मेरे लिए पैरानॉर्मल भी हो गया और हॉन्टेड भी हो गया, कि जहाँ पे मुझे भी डर लगा। ऐसा नहीं है मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ये नहीं है कि मैं लड़ नहीं सकता। लड़ने के लिए मैं वहाँ खड़ा हो सकता था, लेकिन जानवर से नहीं लड़ सकता ना। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मुझे ये लग रहा था कि ये जानवर शायद वो स्पिरिट्स ही क्यों ना हो। आपको पैंथर की वैसे कुछ वो नहीं दिखी कि पैंथर ही पैंथर खड़ा है वहां हाँ, पे? ऐसा पैंथर नहीं दिखा, आंखें दिखी और दहाड़ने की आवाज़ें आई। एक बार मुझे मोमेंट लगी, मैंने आपको बताया भी कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ मेरे आसपास चल रहा था। और ये भी भाई इंडिया की सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है लंबी देहर माइंस। लोग लंबी देहर माइंस करते हैं, लेकिन मैं वो असली लंबी देहर माइंस को शूट करके आया हूँ। तो ये मेरे लिए एक खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बनने को मैं भी एक्टर बन सकता था, मेरे को सिंगर बनने का बड़ा शौक था, मुंबई शिफ्ट होने का बड़ा शौक था, बहुत सारे का। मैं एक बहुत सॉर्टेड जॉब भी कर रहा था, लेकिन इस टेढ़ी चीज़ को समझने के लिए मैंने इस फील्ड में पैर रख दिया। भाई लेकिन मानना पड़ेगा आपको, ऐसी लोकेशन पे जाके आप ड्रोन भी उड़ा रहे हो, और ड्रोन को उड़ाने में हमें पता है कितना टाइम लगता है, क्या होता है बंदा डर के भागी जा भाई। रहा है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, दिन के टाइम वहां पहुंच के आराम से रास्ता वास्ता देख के रात को रुक गए। नहीं ऐसा। भाई, वो कहते हैं ना कि किक मुझे उसी में मिलती है कि मैं कभी भी पहले लोकेशन नहीं देखता। मैं लोकेशन के बाहर ही खड़ा होता हूँ। जैसे ही रात के 12, 1, 2 बजे बजेंगे, और ये जो टाइम दिखाने का, गूगल टाइम दिखाने का ट्रेंड भी है, ये सागर तिवारी ने भाई स्टार्ट किया था। वरना लोग घड़ी में फ़ोन में टाइम चेंज करके वीडियोस बना लेते थे और बोलते थे कि हम 2 बजे भाई एक हॉन्टेड प्लेस पे आ गए हैं। तो आई वॉज द वन कि जिसने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया, जिसने कई लोगों के काम को बंद भी कराया। तो मेरे को वाइब भी उसी में आती है कि जब मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जिसके बारे में मुझे खुद ही नहीं पता हो। वरना अगर मैं आपका, जैसे मैंने आपका घर देख लिया, मैं यहाँ पे घूम के चला, मुझे पता होगा यहाँ पे किचन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, मेरे को वाइब ही नहीं आएगी, मुझे खुद ही फील नहीं होगा। तो मुझे भाई वो एडवेंचर और वो चीज़ों को जानने की जिज्ञासा तभी होती है जब मैं उसमें रात में घुसता हूँ।